प्रिय छात्रों नमस्कार। एमपी बोर्ड गणित में आपका स्वागत है। हम लोग आगे बढ़ते हुए निर्दिष्ट कार्य 2.3 को हल कर रहे हैं, जिसमें हमें px दिया गया है और qx, और हमें भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये दोनों px और qx लिखना है। px बराबर x घन ऋण 3x वर्ग धन 5x माइनस 3, और उसके साथ में आपको ये दिया गया जो qx है वो भी लिख लेना है, x वर्ग ऋण 2। इसके बाद अब आपको px और qx को भाग देना है, इसलिए सबसे पहले तो आपको इसमें भाग का एक चिन्ह बनाना है, जो इस तरीके से बनाना है। ये भाग का आपको चिन्ह बना लेना है। इसमें जो px है उसको आपको भीतर लिखना है इस चिन्ह के, x घन माइनस 3x वर्ग प्लस 5x माइनस 3, और जो qx है उसको आपको बाहर लिखना है, x स्क्वायर माइनस 2। अब आपको देखना है कि भाग किस तरीके से दिया जाता है। तो आपको पहले पद को यहाँ देखना है और पहले पद को यहाँ देखना है। आपको दोनों में देखना है कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है या कौन सी चीज़ की कमी है। तो यहाँ x पे 3 की घात है, यहाँ x पे 2 की घात है। कहने का मतलब ये है कि इस पे जो घात है x पे 3 की घात, ये इससे एक ज़्यादा है। यदि हम इसमें x का गुणा और कर दें तो ये x पे 3 की घात बन जाएगी। तो आपको इनकी और इसकी तुलना करनी है, और जो कमी है, जो तुलना में जो कमी आ रही है उसको ऊपर लिखना है। तो इसे हम भाग कह सकते हैं। तो यहाँ x पे 3 की घात है, यहाँ x पे 2 की घात है। इसका मतलब है कि यहाँ हमें x का गुणा और इस पद में करना होगा, तब ये जाकर x घन बनेगी। तो चलिए यहाँ आपको लिखना है x अकेला, क्योंकि x की कमी है दोनों में। अब x का गुणा इसमें भी करना है और x का गुणा इसमें भी करना है, मतलब x का गुणा इस पद में भी करना है और इस वाले पद में भी करना है। दोनों पदों में हमें x का गुणा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप x का गुणा x वर्ग में करेंगे तो x घन हो जाएगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं और 2 की घात इसके ऊपर है और इसके ऊपर कोई भी संख्या की घात नहीं है तो 1 की मानी जाती है। तो 1 की घात और 2 की घात हो गया 3 की घात, और ये हमेशा समान ही बनेगा, क्योंकि इसकी और इसकी कमी जो है वही तो हमने यहाँ लिखी है, तो ये समान ही बनेगी। इसके बाद x का गुणा हम 2 में करेंगे। तो सबसे पहले हमें चिन्हों का करना है। यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है, लेकिन यहाँ जो है कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, तो यहाँ प्लस का माना जाता है। तो प्लस और माइनस असमान चिन्हों का हमेशा माइनस ही होता है। और 2 का जब x में करेंगे तो हो जाएगा 2x, तो हम यहाँ लिखेंगे 2x, माइनस का आ रहा है 2x। तो हमने यहाँ क्यों नहीं लिखा है, तो उसका कारण ये है कि हमें 3 की घात के नीचे 3 की घात लिखना है, 2 की घात के नीचे 2 की घात, और x यानी 1 की घात के नीचे 1 की घात। तो यहाँ 2 की घात के नीचे 2 की घात लिखेंगे, लेकिन यहाँ हमारे पास जो है वो 1 की घात आ रही है, इसलिए हम x के नीचे x ही लिखेंगे। और यदि हमारे पास यदि संख्या आती है तो संख्या के नीचे हम संख्या लिखेंगे, 2 की घात के नीचे 2 की घात और 3 की घात के नीचे 3 की घात, ताकि वो आपस में जुड़ या घट सके। तो इस तरीके से आपको करना है और ध्यान रखना है घात के नीचे ही घात लिखना है। अब इसके बाद हमें इन दोनों का घटाना करना है। तो घटाना की जो विधि होती है, हम लोगों ने पिछले विलोपन विधि में भी पढ़ी हुई है विधि, उसमें हमें जो चिन्ह होते हैं उसको बदलना होता है। तो नीचे वाले जो बहुपद होता है उसका हमें चिन्ह बदलना है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो नीचे वाला बहुपद होता है उसका सबसे पहले तो ओरिजिनल चिन्ह लगाना है कि मूल उसका चिन्ह क्या था। तो इसका चिन्ह कुछ नहीं है, तो ये प्लस था, और इसका तो माइनस लगा ही हुआ है। तो आपको क्या करना है कि इस जो प्लस में है इसको सर्किल में कर देना है और इसका चिन्ह बदल के उसका विपरीत कर देना है। यदि धन का है तो ऋण का कर देना है, और यदि ऋण का है तो धन का कर देना है। इसी तरीके से ये जो है
इसको आपको बदल देना है, ये ऋण का है तो इसको पलट के आपको धन का कर देना है। बस इतना छोटा सा काम करना है। इसके बाद एक्स घन और माइनस एक्स घन, ये इसमें कोई भी चिन्ह नहीं है तो ये प्लस का तो वैसे ही है, लेकिन ये माइनस का है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको ऐसा इस तरीके से इनको काट देना है। इसके बाद जो बचता है वो माइनस के साथ में 3x वर्ग बचा है तो उसको हम यहाँ लिखेंगे 3x वर्ग, क्योंकि नीचे कोई संख्या जुड़ने या घटने की नहीं है इसलिए ज्यों का त्यों। और प्लस का 5x और प्लस का 2x आपस में जुड़ जाएंगे तो प्लस के ही 7x हो जाएंगे और माइनस का बचेगा 3। फिर आपको इसमें ऊंची घात देखना, सबसे ऊंची घात कौन सी है, तो आंसर है x पे 2 की घात, मतलब x वर्ग है। तो फिर आपको फिर वही चीज़ करनी है जो मैंने पहले बताई थी, आपको यहाँ भी पहला पद देखना है और यहाँ भी आपको पहला ही पद देखना है। और इसमें आपको इन दोनों में जो कमी है वो यहाँ जाके लिखना है चिन्ह के साथ में। सबसे पहले तो इसके पास ऋण है, इसके पास ऋण नहीं है, इसका मतलब है कि हमें यहाँ ऋण की तो कमी पड़ रही है। इसके बाद यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, इसका मतलब इसको और 3 और चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ से इसको 3 दे देते हैं। इसके बाद एक्स वर्ग इसके पास है तो एक्स वर्ग इसके पास भी है, मतलब एक्स वर्ग इसके पास है, ओनली इसके पास माइनस नहीं था, 3 नहीं था, तो हमने माइनस और 3 लगा दिया। अब इस जो -3 है इसका गुणा इसमें भी करना है और इस -3 का गुणा इसमें भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब -3 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा -3x वर्ग, तो इसको यहीं लिख देंगे -3x वर्ग। इसके बाद फिर इसका गुणा इसमें भी होना है, तो सबसे पहले चिन्हों का होगा, तो माइनस और माइनस समान चिन्ह है तो ये प्लस बना देगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो चूंकि ये संख्या आ रही है इसलिए संख्या के नीचे ही लिखेंगे, x के नीचे नहीं लिखना है यहाँ पे। इसके बाद आपको फिर इनमें घटाना कर देना है। तो घटाना करने के लिए बहुत ही सिंपल है, हमें नीचे वाले समीकरण जो होता है, जो बहुपद होता है, उसके हमें चिन्ह बदल देना है। तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का कर देना है। ये पहला पद तो कैंसिल ही होता ही है, आपको याद रखना है। और यहाँ 7x बचा है तो इसको ही, और ऋण का 3 और ऋण का 6 तो ये हो जाएगा ऋण का 9। तो इस तरीके से भाग हो जाता है। और भागफल जो है वो आया है, भागफल हमारा आया है x ऋण 3, जो भागफल हमेशा जो ऊपर हमें प्राप्त होता है, और शेषफल जो नीचे आया है, तो शेषफल के लिए हम लिखेंगे 7x ऋण 9। ये शेषफल आया है हमारा। तो ये आपका क्वेश्चन हल होता है, इसी तरीके से आपको हल करना है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।